जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। देखिए, आज प्रतिशत के बारे में पूरा डीपली आज हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, तो घबराइएगा मत। प्रतिशत से एकदम ये नहीं कि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है। एक कंसेप्ट से पूरा कंप्लीट करें, बस देखते रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो। तो पहले हम जानेंगे प्रतिशत के बारे में कि प्रतिशत है क्या। देखिए, प्रति का मतलब होता है बटा, प्रति का मतलब एक भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रति मतलब एक कहिए या बटा कहिए। सत्य मतलब तो आप जानते हैं एकदम 100% सत्य है क्या। सत्य मतलब होता है 100। क्लियर। तो प्रतिशत का मतलब बटा कहें चाहे प्रति मतलब एक कहें, दोनों होता है, याद रखिएगा। तो हम प्रतिशत में यहां आज हम देखेंगे कि प्रतिशत का मतलब होता है बटा बटा 100। ऊपर तो कुछ दीजिएगा ना, तो 1/100। प्रतिशत का क्या मतलब हो जाएगा, तो आप सीधा कहिएगा कि सर प्रतिशत का मतलब 1/100 होगा। कभी भी प्रतिशत कहीं भी आए तो बस जान लीजिएगा कि 1/100 या बटा 100। क्लियर। तो बस यही चीज हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। एक बात जान लीजिएगा, कभी भी कोई भी चीज को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें उसमें 100% से गुणा करना है। किससे जी? 100% से गुणा करना है। कहिएगा कि सर 100% से क्यों गुणा करना है, ध्यान से समझिएगा। 100, अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100। 100 से 100 कट गया, क्या आया? एक आया। और किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर क्या होता है, वही संख्या होता है। इसलिए हम 100% से ही गुणा हम करते हैं। क्लियर यहां पर? ठीक है। और अब इसमें कोई चीज जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे, सारा चीज हो जाएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। याद रखिएगा, जब भी हम मानेंगे तो या तो 100% मानेंगे या तो एक मानेंगे। कोई संख्या करेगा, कोई संख्या निकालिए, तो संख्या को कभी हम 100% मानेंगे, कभी एक मानेंगे। 100% तब मानेंगे जब आपके क्वेश्चन में 100% का जिक्र हुआ होगा, और एक कब मानेंगे, जब आपके क्वेश्चन में प्रतिशत का जिक्र नहीं हुआ। समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये जरूरी नहीं कि प्रतिशत में अगर दिया है तो हम 100 माने, वहां एक भी मानकर बना सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि जब प्रतिशत में नहीं दिया है तो एक माने, एक ही माने, ऐसा भी नहीं, वह हम 100% भी मान सकते हैं। सीधी सी बात आप याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन प्रतिशत में दिया हो तो 100% मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वहां एक भी मान सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। जहां प्रतिशत में नहीं दिया है वहां आप एक मानिएगा, ठीक है ना। अगर एक नहीं मान सकते, 100% भी मानिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर? क्लियर है तो आप लोग अपने तरफ से कमेंट्स में जरूर बोलिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। और मेरे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना वो तो आपके ऊपर है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन बताते हैं, एकदम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके आगे हम क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है, x का 45% बराबर y का 22.5%। फिर दे रहा है कि तथा तथा y का 30% बराबर x का 4.2/7% का a%। ठीक है ना। तो कह रहा है कि a का मान आपको बताना है। बहुत आसान तरीका से बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं कि बराबर का जब चिन्ह होता है, सामने सामने हम लोग कटाते हैं। चलिए कटाते हैं। देखिए, तो प्रतिशत से प्रतिशत हम कटा देते हैं, क्या दिक्कत है।
अब देखिए यहाँ पे x का मान क्या होगा, x का मान हो जाएगा आपका 22.5 और y का मान हो जाएगा आपका 45। तब यहां हम मान रख देंगे, y का मान क्या दिया है जी, तो देखिए 45 का मतलब होता है गुना 30, आप प्रतिशत का मतलब अभी जिक्र की है बटा 100, यही रखिएगा भाई बटा 100 बराबर x का मान देखिए तो क्या है, x का मान है 22.5, का मतलब गुना 7 चौका 28, 28 और 2 30, अब बट्टा 7, प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 और का मतलब गुना ए, अब प्रतिशत का मतलब बट्टा 100। बस आपको ये सॉल्व करना है और सॉल्व कर कर आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, 100 से 100 हमारा कट गया जी, 30 से 30 कट गया क्योंकि बराबर का चिन्ह है, 9 पचे 45 कट गया जी, 5 से कटाइए 5 चौका 20, देखिए 2 बचा है, अब दशमलव है ना तो दशमलव के बाद जा रहा है तो हम पहले दशमलव देंगे, 2 गया 50 25। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कट रहा है, तो सॉरी ये देखिए हम गलती कर दिए, ये 9 नहीं है बल्कि ये ए है, ठीक है ना, तो थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ है, खैर कोई बात नहीं, 9 पचे 45 किए थे, ये कटेगा नहीं, ये 45 से रहेगा, ठीक है ना। 30 से 30 कटाए थे, 100 से 100 कटाए थे, ये वाला कटा दिए थे ना, 22.5 रहेगा। चलिए अब हम कटाते हैं इसको, ये दशमलव है, ठीक है, चाहिए तो आप दशमलव को हटाकर यहाँ बटा 10 कर सकते हैं, ठीक है। अब कटाते हैं फिर, देखिए 5 नवा 45, अब 5 चौका 20 और 2 पचा 25, ये देखिए 9 पचे 45, फिर देखिए 5 दूनी 10, ठीक है। अब तो कोई कटने वाला नहीं है, अब कोई कटने वाला नहीं है, यहाँ देखिए 2 सत्ते 14 और 14 एकम 14, इधर सब कट गया नहीं 1 और a बटा 14 और 2 गो जीरो है ना, तो 2 गो जीरो, ये देखिए 2 सत्ते 14, 14 एकम 14, 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो बैठा दिए, इसलिए a का मान क्या होगा, 1400 में 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1400, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है 2 है। पूरी अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं आया कमेंट्स कर कर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। ये कह रहा है किसी संख्या का 65% में से 65 घटाने पर 39 प्राप्त होता है तो उस संख्या का इतना, तो देखिए यहाँ प्रतिशत में दिया है, तो मन करे तो आप 100 माने या ना माने, अगर 100% मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं और 1 मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए हम बनाते हैं, इस संख्या का 65%, तो 100 का 65% निकालिएगा तो 65 ना होगा जी, ठीक है जी। 65 में से 65 को घटाने पर, अब ध्यान से समझिएगा, ये प्रतिशत है तो प्रतिशते में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्रतिशत माने है ना तो प्रतिशत में, इस संख्या में से 65 घटाने पर, लीजिए घटा दिए, घटाने से आपको 39 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है 39, तो कह रहा है उस संख्या का 5/8 भाग क्या है, आपको संख्या प्राप्त करना है। तो चलिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, ये 65%, प्रतिशत को एक तरफ, बिना प्रतिशत वाले को एक तरफ, ये इधर जाएगा, माइनस है तो जुटेगा, इधर प्लस में होगा, 9/14, 3 और 6 9 और 1 10, हम हमको 100% का मान निकालना है, 65% का मान इतना, तो 100% का मान कितना होगा, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तिरछा तिरछी इसको गुना करते हैं, 104 गुणे 100 बटा 65 को हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, क्या करते हैं बटा में लिखते हैं, किससे कटेगा, ये देखिए 13 पच्चे 65 और 13 अठे 104, अब 5 दूनी 10 जीरो, 20 अठे कितना होगा 8 दूनी 16, यानी आपका हो गया 160। आपका संख्या जो निकला कितना, देखिए 100% का मान कितना निकला है 160 निकला, हम इधर साइड में लिखे जगह कमी कारण, लेकिन सवाल कह रहा है उस संख्या का मतलब होता है, का मतलब होता है गुना, उस संख्या का 5/8 भाग बताइए, 5/8 भाग, तो 8 दूनी 16 जीरो, 20 पचे 100, तो आपका जो संख्या का 5/8 निकलेगा क्या निकलेगा 100 निकलेगा, यानी आपका जो ऑप्शन है 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 नंबर कह रहा तीन संख्या दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 3 संख्या है, चौथी संख्या का क्रमशः 120, 125, 140। चौथी संख्या तो देखिए इसमें प्रतिशत दिया है ना, तो आप प्रतिशत ही मानिएगा 100। तो चौथी संख्या से कंपेयर किया जा रहा है। चौथी संख्या हम मान लेते हैं 100% मानिए। यहाँ आप प्रतिशत लिखिए या ना लिखिए, आपके ऊपर है, ठीक है ना। तब कह रहा है कि 3 संख्या है, देखिए 120%, ये नहीं कह रहा है अधिक ना कम, कम अधिक की बात नहीं कर रहा है। तो 100 का अगर 100, ये प्रतिशत में है ना, प्रतिशत में हम लिखेंगे, ठीक है ना। कह रहे 120%, तो 120% का मतलब बटा 100, एगो प्रतिशत में हम छोड़ देंगे, 100 से 100 कट गया, कितना आया जी 120% है, तो प्रतिशत, कोई दिक्कत। तो पहली जो संख्या है वो आपका कितना निकला 120%। तो आप 120% लिखिए या ना लिखिए, आप इसको नहीं भी लिखिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो उसमें हम प्रतिशत इसलिए दिखाते हैं, देखिए नहीं भी लिखिएगा प्रतिशत तब भी चलेगा। प्रतिशत लिखने का वजह यह है कि हमको मालूम हो जाता है कि जो प्रतिशत वाला है ये संख्या हम माने हुए, बस, और कोई वजह नहीं। प्रतिशत लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब समझते हैं। कह रहा है कि चौथी संख्या का 125, अगर इसका 100 का 125% का मतलब बटा 100 अगर लिखिएगा तो कितना आएगा 125। अगर जो 100 मानते हैं ना, जितना बोले इतना प्रतिशत उतना पड़े, वही मान आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर 140, 100 का 40% की 140% कितना होगा 140। अब सवाल ये कह रहा है तीसरी संख्या, यानी ये आपका तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है। देखिए तो दूसरा से ही कितना अधिक है, देखिए कितना अधिक है। तो 140 में से 125 घटा लें, 10 में से 5 गया 5 और 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, एक एक खत्म। अच्छा प्रतिशत में इसको बदलना है, तो ये जो अधिक है किससे अधिक है, तो कहिएगा कि सर दूसरी संख्या से अधिक। तो दूसरी संख्या हम क्या करेंगे, बाटा में लिखेंगे। प्रतिशत में बदलना है, स्टार्टिंग में ही हम बताएं कि कभी भी प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें हम किससे गुना करते हैं, तो 100 से। 100%। प्रतिशत क्यों लिखते हैं यह भी बहुत अच्छा तरीका से हम आपको समझाएं। चलिए जो करता है कटाइए, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 5 तिहाई 15, 3 चौका 12, यानी आपका होगा 12%। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या का 3/7, इसमें देखिए प्रतिशत का जिक्र नहीं किया, आगे पूछा है कि 200% का क्या होगा। हम चाहे तो यहाँ संख्या 1 मान लेंगे, क्या मानेंगे जी 1 मान लेंगे। 100% भी मानिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 मान लेते हैं, आसान होगा। कह रहा है किसी संख्या का, हम मान लिए संख्या का मतलब गुना 3/7, इसका 3/7, ठीक है। का मतलब गुना 2/7, तो 2/7, का मतलब फिर गुना 2/5, 2/5 भाग 96 है, यही इतना का मान कितना दिया है 96 दिया है। तब कह रहा है उस संख्या यानी 1 का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। उस संख्या का 200% कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम बनाएंगे, इसको कटाएंगे, बराबर का चिन्ह है, कटा सकते हैं। 2 चौका 8 और 2 अठे 16, फिर 2 से कटाइए, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, फिर 3 से कटाइए, 3 9 अठे 24। हम 1 का मान निकालेंगे, तो 1 का मान निकालने के लिए ये जितनी संख्या है इसमें जाकर गुना हो जाएगा। तो 8 में 7 से गुना हो जाएगा, फिर 7 से गुना हो जाएगा, फिर 5 से गुना। आपका जो संख्या निकला ये निकला ना जी। अब इसको चाहे तो आप गुना कीजिए या ना कीजिए, आपके मन आपके ऊपर है। ये देखिए 8 5 40 और 4 सत्ते 28, एगो जीरो छूटा है था ना, जीरो, एगो जो 7 छूटा है यहाँ पे, क्योंकि एक साथ गुना हम करना संभव नहीं है। तो आप इसको गुना करें या ना करें, नहीं कीजिएगा तो ही अच्छा है, क्योंकि आगे इसका सवाल पूछा हुआ है। तो कर देते हैं, चलिए 7 8 56, 7 दूनी 14 और 14 में 5 जोड़ेंगे
19, जीरो है जीरो। अब इस कह रहा है ना, ये देखिए आप ये संख्या माने थे, इस संख्या का मान कितना निकला 1960। अब कह रहा है कि 1960 उस संख्या का 200%, प्रतिशत का मतलब बटा 100, यही ना पूछा है। 200% उस संख्या का क्या होगा। चलिए अब कटाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 छक्के 12, 2 नौ 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, और जो जीरो है जीरो। तो उस संख्या का 200% कितना होगा 3920। समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 3 संख्याएं चौथी संख्या के, सेम क्वेश्चन है जी। तो हम 3 संख्याएं लिख लेंगे, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कह रहा है ना 3 संख्याएं जो है चौथी संख्या का सब प्रतिशत में, तो हम इसको 100% मान लेते हैं, कोई दिक्कत। कह रहा है ना चौथी का 12.1/2% है, तो इसका हम निकालेंगे तो 12.1/2 ही ना आएगा जी। इसका प्रतिशत निकालिएगा तो 12.1/2 ही आएगा। इसके पहले क्वेश्चन ऐसे ही था। फिर 18%, 100 का अगर 18% निकालिएगा तो कितना आएगा जी 18 ही आएगा। फिर 22%, 100 का 22% निकालिएगा तो 22 ही आएगा। तो पहली और तीसरी संख्या का योग 660 है, 690 है, तो चौथी संख्या क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए तो 12 दूनी 24 और 1 25 बटा 2, अनुपात में इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अनुपात 18:22:100। अगर ये कटना चाहे यानी कट रहा है तो आप कटा सकते, नहीं कट रहा है तो नहीं कटाइए। तो सवाल कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का योग, आप चाहें तो बटा हटा सकते हैं। बटा हटाने के लिए 2 है ना, सब में 2 से गुना कर लीजिए, इसमें 2 से, इसमें 2 से, इसमें 2 से, इसमें 2 से, तो 2 से 2 कट गए, ये हो गया आपका 25 अनुपात 18 दूनी 36, 22 दूनी 44, 100 में 2 से कीजिएगा यानी 200, ठीक है। अब सवाल ये कहा है कि पहली, ये रहा आपका पहली, तीसरी संख्या का योग, अच्छा अनुपात में इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, देखिए तो 5 4 9 और 4 और 2 6, यानी अनुपात में जोड़ रहे हैं तो 69, लेकिन इसमें दे रहा है आपको 690 दे रहा है। तो कह रहा है कि चौथी संख्या क्या है। तो देखिए तो चौथी संख्या आपका क्या निकला हुआ है 200 निकला है, तो यानी 200 का मान बताना है अनुपात में, क्योंकि सब अनुपात में है ना, तो इसलिए हम अनुपात लिखेंगे। चलिए 69 एकाम 69, एगो जीरो है जीरो, और तो इसको तिरछा तिरछी हम गुना कर देंगे, 2 एकाम 2, 1 2 3 0, 2000 जो आपका ऑप्शन 1 है, ठीक है। तो देखिए हम मात्र आज 5 क्वेश्चन, देखिए 5 क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन से मतलब मत रखिएगा, मतलब ये रखिएगा कि क्या आपको 100 नहीं बल्कि 200% समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरे इस चैनल पर आपको एक चीज़ का बेनिफिट होगा, बेनिफिट तो बहुत होगा, लेकिन एक यूनिक बेनिफिट होगा, जो मेरा कोई भी चैप्टर आप पढ़िएगा तो अगर एक कॉन्सेप्ट जो उठा रहे हैं, स्टार्टिंग जो उठा रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट से पूरे उस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है या जो चैप्टर है वो एक ही कॉन्सेप्ट से हम कंप्लीट कराते हैं। यही बस मेरा एक यूनिक बातें हैं, अदर जो है सो आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, माइंड फ्री होकर पढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।